बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की, जहां पर तीसरे दिन कार्रवाई जारी है। मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जो माहौल है वो गरमा गया। गुजरात से दवा खरीदी पर सदन में संग्राम देखा गया। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने सवाल पूछे हैं और कांग्रेस एमएलए ने ये सवाल पूछा है कि गुजरात से आकर क्यों खराब दवाएं खरीदी गई थी, जिसका स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खरीदी गई दवा अनकोटेड है, खराब दवा नहीं खरीदी गई है, श्याम बिहारी जायसवाल का ये कहना है। और ब्लैकलिस्टेड और खरीदी गई दवा में अंतर भी बताया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आवश्यकता है तो क्या उसका वेरिफिकेशन कराए बिना उसका भुगतान किया जाना चाहिए? मैं आपके बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन जो अनुबंध शर्त है उसमें सत्यापन किए बिना पेमेंट रोकने का प्रावधान नहीं है। लेकिन हम जो है अब जो आगे टेंडर करेंगे, चूँकि टेंडर प्रक्रियाएं पहले हो चुकी हैं, अब उसमें निश्चित रूप से प्रावधान भी कर रहे हैं। और मेकाहारक जो हॉस्पिटल है उसमें कंडिका में जरूर नहीं है अनुबंध शर्तों में, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वेरिफिकेशन के लिए संबंधित एजेंसी को लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से आपकी जो भावनाएं हैं नहीं, मेरी भावनाएं का तो ठीक है, भावना पीछे बैठी हुई है। जो नियम है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, भावना में नियम जो है, नियम का आपने पालन नहीं किया, मतलब आपके जो अधीनस्थ, तो मैं तो भावना का सम्मान हमेशा करता हूँ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपका छत्तीसगढ़ राज्यपत्र 21 अगस्त 2014, छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण विनियम अधिनियम 2013 क्या कहता है उसमें? 5 घरेलू कामगार का चरित्र और पूर्व वित्त का सत्यापन। किसी भी व्यक्ति को अभिकरण द्वारा घरेलू कामगार के रूप में तब तक नियोजित या संलग्न नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट शर्तों का पूरा। विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है आपको दिखाते हैं। कराए बिना उसका उसी राशि को खर्च किया जाता है। पूरी राशि खर्च हो आवश्यक नहीं है, वो जितनी भी मरम्मत की आवश्यकता होती है उतना मरम्मत करके उस राशि को खर्च किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से ये सवाल ये था, चूँकि सड़क की लाइफ के बारे में उन्होंने कहा कि 5 साल मत का पीरियड रहता है, ठेकेदार करता है, उसमें एस्टीमेट में प्रोविज़न रहते हैं। उसके बाद वो सड़क कितनी लंबी चलेगी या क्या होगा उसके लिए प्रावधान नहीं है बजट में। उसके बाद ये मान्यता है, ये विषय है कि 10 वर्षों तक सड़क, 5 वर्ष के मेंटेनेंस के बाद 10 वर्षों तक होता है, फिर नवीनीकरण पर उसको लिया जा सकता है। ये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, 2001 में मेरे यहाँ एक सड़क बनी, 3-4 में 2 सड़क बनी, और अमूमन 7-8 में 38 सड़कें और 8-9 में 38 सड़कें। तो मैक्सिमम सड़कें ये जो बनी हैं ये 19-20 के पहले बनी है। उसके बाद अभी तक 10 वर्ष लगभग, बाकी सड़कों के जो 6-7 से बने हैं 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए। और इन सड़कों में अभी तक जो मरम्मत हुए हैं वो केवल जो उनके गारंटी पीरियड थे 5 वर्षों में ही हुए। उसके बाद सड़कें बहुत ख़राब पड़ी हुई हैं और आपने केवल मरम्मत सड़कों में केवल 31 सड़कों का बात किया है और बजट में केवल 1 सड़क है जिसमें आपने लिया है मरम्मत के लिए। और इतने गड्ढे हो गए हैं बाकी सड़कों में और उसमें चलने योग्य नहीं है। अब आपके पास बजट में प्रावधान नहीं है और उसमें 5 वर्षों के बाद मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं है, तो उसमें बनेगी कैसे वो सड़कें? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के पहले ही बताया कि माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा में 87 सड़कें ऐसी हैं जो अभी 5 वर्षों के अंतर्गत हैं। इसकी रिपेयरिंग माननीय सदस्य अधिकारियों को स्वयं इंस्पेक्शन करके, अधिकारियों को निर्देशित करके करा सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से इस बात के लिए इनके ज़िले में, इनके विधानसभा क्षेत्र के इन सड़कों के लिए ज़रूर कह दूंगा। दूसरा मसला ये है कि इसमें 24 निर्माणाधीन हैं, 28 हैं जो नवीन बन चुकी हैं और उसमें भी 5 वर्ष का समय है, यानी 87-28 ये दोनों ही सड़कें हैं जिसमें 5 वर्ष का प्रावधान अभी शेष है। 31 सड़कें हैं जो मरम्मत योग्य हैं, अर्थात जिनका 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है। और इसमें यह है कि 25 सड़कें कुल मिलाकर ऐसी हैं जिनको एक बार नवीनीकरण हो चुका है। 6 सड़कें मात्र ऐसी हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है और उसके लिए यह है कि वर्तमान हमारे प्रावधानों के अनुरूप 2 सड़कें आपके क्षेत्र की ली गई हैं जिनको आगे अभी नवीनीकरण किया जाएगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जब वो प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र में 60% की राशि आती है, 40% राज्य सरकार खर्च करती है। इसके बाद जैसे सड़कों के या बाकी भवनों के मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी वगैरह में एनुअल रिपेयर का पैसा रहता है या अलग से मरम्मत के लिए एस्टीमेट बन के स्वीकृति मिलती है, उनके बजट में प्रावधान रहते हैं, करोड़ों रुपए रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक बार केंद्र राशि देने के बाद राज्य सरकार में रहती है वो, और यहाँ मरम्मत के लिए अलग से एआर का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सड़कें हैं जो 1-2 से चालू होकर लगभग 7-8 तक की बहुत सड़कें, मेरे यहाँ जैसे बताइए 31 सड़कें मरम्मत योग्य है और 31 सड़कों में केवल एक सड़क ही है जिसको बजट में प्रावधान रखें, तो सड़कें बनेंगी कैसे? सड़क को लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन देखिए इसके अलावा एक और मुद्दा है जिसकी वजह से विधानसभा सदन में हंगामा हुआ। वेदांता हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए उद्योगों की सुरक्षा व्यवस्था पर कार्रवाई को लेकर सरकार से सवाल किए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पूछा कि प्रदेश में कितने उद्योगों का सेफ्टी ऑडिट कराया गया है। वहीं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के 32 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट कराया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। पुलिस के एफआईआर में वहां के निदेशक अनिल अग्रवाल का नाम है, तो आप अपने जवाब में उस नाम को क्यों छिपाना चाहते हैं? क्या आपके कोरबा में भी वेदांता का समूह है इसलिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छिपाना कहाँ चाह रहा हूँ, मैं तो सदन में बता रहा हूँ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अनिल अग्रवाल जैसे नेताजी ने कहा एफआईआर भर कर दिए और उसको बुलाने के लिए नहीं गए, कोई नोटिस भेज गया है? किसी का नाम लेकर कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती विधानसभा में। जब एफआईआर हो गया जितने जिम्मेदार है, सवाल ही पैदा नहीं। आप नाम लेकर कार्रवाई मांग नहीं कर सकते, जिम्मेदार होगी अलग बात है। क्यों नहीं होगी? नहीं, सवाल वो उसको बुलाइए, फिर जिसके खिलाफ जांच चल रही है वो आके अपनी स्पष्टीकरण देगा आपको। तो बुलाइए, सरकार बुलाए। ऐसा नहीं होता, किसी के नाम लेकर कार्रवाई मांग की जाए। बात का है डायरेक्टर के ऊपर होना चाहिए।